जय श्री राम। आज हम ब्रह्म मुहूर्त और ध्यान विधि के विषय में बात करेंगे। ये एक ऐसी शक्तिशाली ध्यान विधि है जिसका नियमित अभ्यास केवल 11 दिन में ही आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता है। पर खास बात यह है कि इस ध्यान विधि का अभ्यास केवल आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही इस ध्यान को करते हैं। उसके बाद हम ध्यान विधि की विशेषताओं को समझेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 1 घंटा 36 मिनट के उस समय को कहते हैं जो सुबह 4 बजकर 24 मिनट से लेकर सुबह 6 बजे तक रहता है। हालांकि इस विषय में कुछ और मान्यताएं भी हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है रुद्रकाल, जो शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर दूसरा काल आता है राक्षस काल, जो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावित रहता है। तीसरा काल है गंधर्व काल, जो रात को 12 बजे से 3 बजे तक प्रभावित रहता है। और चौथा काल है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की मान्यता मनोहर काल यानी सुबह 3 से सुबह 6 बजे के बीच पड़ती है। हालांकि विभिन्न देश या विभिन्न काल के अनुसार इसका समय थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित समय हर स्थान के लिए एक सा नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर आप मनोहर काल के बीच में यानी 3 से 6 बजे के बीच में किसी भी समय उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, जो ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी ज्ञान को समझने का जो समय है वही ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम अपने शास्त्रों में देख सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति वातावरण में विचरण करती हैं। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। अगर आप इस समय उठकर ध्यान करते हैं तो इन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा और इसको आप खूब अच्छे से महसूस करेंगे। इसी प्रकार सभी धर्मों के जो देवालय हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, जितना भी पूजा स्थल है, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। और यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली जो वायु है उसको अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त हो जाती है और वातावरण में ऑक्सीजन व्याप्त रहती है। रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल का जो दिन के मुकाबले आप कह सकते हो कि शीतल और मनोहारी रहता है। इस समय वातावरण शांत होता है। सोकर उठने के कारण हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल शांत होती हैं। सो अगर आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, खुद का इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की सीढ़ी है। इसलिए अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। असल में प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट नहीं थी, तो लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वो स्वस्थ रहता है। और ये देखा भी गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या देर रात बिना वजह जागते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। ये एक प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप लगातार करते हो तो चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं आने लगती हैं। तो ये मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त की थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसका क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। सबको पता है कि प्रातः काल का जो समय होता है वो ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। अगर आप इस विधि को निरंतर 11 दिन तक केवल 10 मिनट की अवधि तक रोज अभ्यास करते हैं तो इन 11 दिनों के भीतर ही
आपको इस विधि का परिणाम मिल जाएगा। ये विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई मनोकामना, आपकी कोई प्रार्थना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सहायता मिलती है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, उनको जो ये करने वाले हैं थोड़ी सावधानी भी रखनी है। कैसे? कि जिन लोगों को हृदय से संबंधी कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, वो इस विधि को ना करें। इसका कारण यह है कि इस विधि में हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। इसलिए हृदय रोगी या ब्लड प्रेशर के मरीज इस विधि को ना करें। अब इसे कैसे करना है उस पर बात करते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारी विधि है और बहुत जल्दी अपना परिणाम देती है। इसका कारण ये हो जाता है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हैं। आज्ञा चक्र हमारा वो चक्र है जो हमारे संकल्प, हमारे विजुअलाइजेशन या क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कोई प्रार्थना करते हैं या किसी संकल्प को दोहराते हैं, तो वो संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि ये जो चक्र है ना, आज्ञा चक्र, ये इसी का कार्य क्षेत्र है। इसे हम संकल्प चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। तो अगर हम कोई आज्ञा दें तो वो आज्ञा पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना तय करें। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो उसे चुनें। अगर कोई विशेष इच्छा नहीं है तो कोई आपकी आवश्यकता भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने बहुत कठिन परिश्रम और लंबे समय की पढ़ाई करके अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंच गए हैं कि अब आपको एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही। तो इस तरह की इच्छा को आप चुन सकते हैं। एक बार जब आप आपकी इच्छा को तय कर लें तो 11 दिन तक उसकी पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी एक मनोकामना को तय कर लें। जब आपकी वह इच्छा तय हो जाए तो आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें और उठने के बाद फ्रेश होकर स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो केवल मुंह हाथ अच्छी तरह से धो लें, ये भी ठीक रहेगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर, पूजा स्थल या ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं। ऐसा स्थान चुनें जहां से बाहर की शुद्ध वायु आपके कमरे में प्रवेश कर सके। इसलिए इस विधि को प्रातःकाल या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि इस समय आपको प्राणवायु की जरूरत रहेगी। और ऐसे स्थल पर बैठे जहां से खुली हवा आपके कमरे में आती रहे। जब आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं तो कमर और गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पहले 2 से 3 मिनट अपने को शांत करें, स्थिर करें। आपके विचार स्थिर हो जाएंगे। तो जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, तब सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे। अपने ध्यान को इस स्थान पर केंद्रित करेंगे और इसी स्थान पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करेंगे और ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे, फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और इसे अंदर रोकेंगे, यानी कुंभक लगाएंगे। इस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा। इस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या फिर गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देख सकते हैं। उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रार्थना या जो भी आपका संकल्प है वो आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा को एक लाइन में दोहराएं, जैसे हे गुरुदेव या हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इस इच्छा को आपको तब तक दोहराना है जब तक आपकी सांस आप अंदर रोक सकते हो, जितनी आप में क्षमता है। जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक, जितनी भी देर आप बिना कष्ट के उसको रोक सको। ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे। अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को दोहराते रहेंगे, तब तक जब तक आप अपनी सांस को अंदर बिना कष्ट के रोक सकते हो। जब आपको लगे कि अब आप अपनी सांस को अंदर और नहीं रोक सकते हैं, तो धीरे से मुंह से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है? ध्यान रखें कि सांस को अंदर लेते समय नाक से लेना है और छोड़ते समय मुंह से बाहर छोड़ना है। ये एक पूरा चक्र हो गया। फिर आप 15 से 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद आपको दूसरा चक्र शुरू करना है। ऐसे ही आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड का रेस्ट करना है और फिर एक चक्र चलाना है।
इस इच्छा को बार बार दोहराना है। लगभग 10 मिनट तक आपको ये डेली करना है, 11 दिन तक। ठीक, ये पूरी विधि है। असल में जब आप इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा आज्ञा चक्र संकल्प का स्थान है। यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है। यह हमारे आदेश देने का स्थान है। इसी कारण इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर आकर हम कोई आदेश, कोई प्रार्थना, कोई संकल्प, कोई मनोकामना, उसको पूरा कर सकते हैं। हम जो भी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके किसी चीज की मांग करते हैं वह पूरी हो जाती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो हमारा दिमाग सा रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास विचार करने का समय नहीं है। अब एक आपातकालीन स्थिति बन गई है जिसमें आप आराम से विचार कर ही नहीं सकते। इसलिए अब आपका सारा ध्यान, अगर आप किसी एक चीज पर केंद्रित करेंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लग जाएगा, यानी आपका मन पहले से अधिक एकाग्र हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तीसरी बात, जब आप इस प्रकार फोकस्ड हो जाते हैं और बार बार अपनी इच्छा या मनोकामना को दोहराते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आपकी इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा कि आपका यह विचार जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं आपके अवचेतन मन में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, जो हमारे मन का और गहरा स्तर है। और अगर आप किसी विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, वह इच्छा आपकी पूरी होने लगती है। तो यही इसके पीछे की साइंस है। इसमें 3 चीजें विशेष रूप से काम करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि ये आज्ञा का स्थान है तो ये आज्ञा को पूरा करता है। दूसरा, सांस, सांस को अंदर रोकना है, इससे बॉडी में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप फालतू के विचार नहीं कर पाते, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। तीसरी बात, आप अपने अवचेतन मन को खोलते हैं। आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे वह इच्छा पूरी होने के द्वार खुलने लगते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष होता है, जैसे मैंने शुरू में ही विस्तार से बताया था। अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं तो यह देवताओं और परमात्मा का समय होता है। इस समय में आप अगर शुद्ध मन से कोई प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। तो यह सभी चीजें मैंने आपको विस्तार से समझाई। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्थिति है, अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं और उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई बहुत जरूरी या आवश्यक इच्छा है या कोई मनोकामना है या कोई ज़रूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो उस इच्छा, उस ज़रूरत को आप इस विधि से पूरा कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में सफलता, शांति और सुख आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस विधि का अभ्यास करें, विश्वास रखें और जीवन में अपने सपनों का साकार करें। ये विधि 100% आपके जीवन में असर करेगी। बहुत कॉन्फिडेंस से मैं इस बात को कह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।